तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, बेसिकली जो मोटो टॉक के मैंने समगार्ड मंगवाए थे उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये मैंने टूल किट मंगा दी है अपनी एलन की इसकी। और इशू ये हुआ था, आप पहली वीडियो देख सकते हैं, मैंने आई बटन में इधर देख सकते हैं पुरानी वीडियो। तो जो समगार्ड था वो फिटिंग नहीं आ रहा था। सो आई थॉट कि ये बिना स्पेसर्स के लग जाता है, तो बिना स्पेसर्स के आई ट्राई टू फिट इट, बट उसमें लास्ट वाला बोल्ट नहीं लग रहा था। तो उससे रिलेटेड काफ़ी इशू आया मुझे। मैंने मोटो टॉक को रीच आउट किया और आखिर मतलब 20 डेज तक मैं उन्हें फॉलो अप लेता रहा। उन्हें सब वीडियोस भेजी, उन्होंने दे एक्सेप्टेड कि दे विल रिटर्न इट। बट मुझे रिटर्न नहीं करना था बिकॉज मार्केट में इस प्राइस में कोई भी अवेलेबल नहीं है एल्यूमिनियम में सब गार्ड। सो व्हाट हैपन कि मैंने उन्हें रीच आउट किया, उनको वीडियोस भेजी। तो उनके टेक्निकल टीम से मैंने खुद पर्सनली बात की, व्हाट्सएप में बात की, मैंने पूरा वीडियोस भेजी। सो दे एक्सेप्टेड कि जो उन्होंने स्पेसर्स भेजे थे दैट शुड बी 8 mm, बट उन्होंने 8 mm की जगह ज़्यादा बड़े भेज दिए। तो इसलिए उन्होंने अभी एक न्यू पार्सल मुझे भेजा है, जिस जिस न्यू पार्सल में उन्होंने मुझे ये न्यू स्पेसर्स भेजे, दैट इज़ 8 mm। उसके साथ मैंने रबड़ किट भी मंगवाई थी, नहीं रबड़, ताकि जो मेरे रबड़ के पार्ट्स थोड़े कटे हैं वो भी हो जाए। सो लेट्स सी इसे फिट होता है कि नहीं होता। उसके बाद वी विल ट्राई कि फिट करने के बाद कि कैसा लगेगा। अभी फिट करता हूँ। इसके साथ दे हैव सेंड विद दिस की चेन ऑल्सो एज एन टोकन ऑफ अपॉलॉजी, एज एन जेस्चर, गुड विल जेस्चर। बट डिसअपॉइंटेड हूँ मैं कि मोटोरॉक से इतनी बड़ी मिस्टेक हुई कि इतने 20 डेज, मतलब मेरी बाइक ली थी मैं 30th of June को, आई हैव ऑर्डर दैन ओनली 10 डेज बाद आई गॉट डिलीवरी। उसके बाद मैं इतना फॉलोअप लेने के बाद इट वॉज देयर मिस्टेक। तो अभी करेक्ट आइटम आया है, आई विल ट्राई टू फिट इट। उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी कि चलता है कि नहीं चलता। तो गाइस ये है मेरा जो कंपनी फिटेड सम गार्ड है। मैंने ऑलरेडी वही लगा दिया, फिट कर दिया था, बिकॉज ये अच्छे से फिट नहीं हो रहा था, सो दैट्स वाई। अभी इसको खोलते हैं। अभी की देख लेता हूँ मैं कौन सी सही रहेगी। हाँ, अभी वी विल ट्राई टू ओपन इट। ओपन करने के बाद वी विल फिट जो हमारे, जो हमें बेसिकली मोटोटॉक के आए हैं। मतलब मोटोटॉक का समगार्ड जो है वो तो पुराना ही है, बट स्पेसर्स दे हैव सेंड इट मी न्यू। तो मैं आपको पहले स्पेसर्स भी दिखा देता हूँ कि स्पेसर्स का जो न्यू साइज़ है और ओल्ड साइज़ है उसमें कितना डिफरेंस है अभी। जो गाइस आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये स्पेसर्स का कितना डिफरेंस है। दिस वॉज अर्लीस्ट स्पेसर जो उन्होंने मुझे पहले भेजे थे, और ये जो है 8 mm के स्पेसर्स है। तो इस वजह से मेरा इशू आ रहा था, इस वजह से नहीं लग रहे थे मेरे जो सम गार्ड है। देखो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ, इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से मेरे स्पेसर्स हैं वो नहीं लग रहे थे। सो अभी उन्होंने करेक्ट स्पेसर्स तो भेज दिए। लेट मी ट्राई टू फिट इट। उसके बाद देखते हैं कि कैसा फिटिंग आती है। गाइस ये निकाल दिया मैंने नट, और ये लास्ट नट है। इसको आप इजीली घर से भी घर में कर सकते हो, नॉट एन बिग टास्क। आपके पास ये एलन की होना चाहिए, आई थिंक एलन की तो आपको मंगा लेना चाहिए। हाँ, काफ़ी इजी टू फिट है। बस आपको नट खोलने हैं, लगाने हैं। ये मेरा सम गार्ड निकल चुका है। ये है कंपनी फिटेड सम गार्ड। ठीक है, चारों नट निकल गए हैं। ये ओल्ड सम गार्ड के नट है, और ये जो हमारा एल्यूमिनियम का आया था मोटोटॉक का, ये है वो सम गार्ड। रबड़ की मैंने फिटिंग पे मंगाई थी, रबड़ जो स्पेसर्स होते हैं, ये देखो कट गया था। तो मैंने इनसे मंगाया था, तो दे हैव सेंडेड मेन्यू। भेजना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं की तो मिस्टेक थी, इन्हीं के एंड से काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। रिटर्न भी हो जाता है प्रोडक्ट, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जब फिटिंग नहीं हो ही नहीं रहा है तो दे एग्री टू रिटर्न इट। बट मुझे कोई अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही थी, दैट्स वाई आई इंसिस्टेड देम कि आप देखो, चेक करो कि क्या इशू है। अगर आपको लग रहा है, आप श्योर हो, तो आप चेक करो ना कि क्या इशू है। देन आई सेंडेड देम वीडियोस। वीडियोस तो मैंने पहले भी भेजी थी, बट आई डोंट नो व्हाई दे हैव जस्ट इग्नोर्ड इट। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं हम रिप्लेस ही कर देते हैं, बट एट द एंड दे एग्रीड कि हाँ ठीक है, दिस इज़ देयर मिस्टेक। ओके, सो आई हैव फिटेड दिस रबर पार्ट। तो रबर ये पार्ट फिट हो गया। स्पेसर्स जो नए वाले हैं वो ये रहे। उसको फिट करने का जो तरीका है वो, एक स्पेसर्स इसको यहाँ लगेंगे,
ये बोल्ट है वो इसके यहाँ लगेंगे। बोल्ट के साथ ये वॉशर होना चाहिए। ठीक है, बोल्ट के साथ वॉशर है। वैसे ये चारों बोल्ट मैंने लगा दिए हैं। नाउ आई विल टाइट फिट स्पेसर्स। ये स्पेसर्स ये रहा। ठीक है, ये इसका स्पेसर है। ये लास्ट वाला सबसे छोटा वाला इस साइड का स्पेसर है। ओके, ये रहा। और ये कौन सा स्पेसर है? कोई स्पेसर मिस कर रहा हूँ मैं या नहीं नहीं, ये स्पेसर्स तो ठीक है, करेक्ट है। ये इसका है। इन दोनों का साइज तो ये आई एम श्योर कि इसका होगा, ये वाला होगा इसका। हाँ, ये दोनों के साइज, ये दो साइज सेम है। ये अलग साइज है, ये अलग साइज है। और ये तो पुराना ही है। अभी डिफरेंशिएट पहले मैं रख देता हूँ, पुराने का है नए का है। तो ये मैंने लगा दिए हैं। अब देखो कितने बोल्ट बाहर आ रहे हैं। लास्ट टाइम में तो दिख ही नहीं रहे थे बोल्ट। तो अभी ट्राई करता हूँ, फिट करता हूँ अभी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिटमेंट के बाद कैसा रहता है ये। सो गाइस, फाइनली आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटे होने के बाद आई एबल टू फिट इट। काफ़ी मशक्क़त करी। इस बार भी चारों बोल्ट उन्होंने थे, दो बोल्ट सेम साइज़ के थे, एक बोल्ट डिफरेंट साइज़ के थे। सो मैंने मोटोटॉक के कस्टमर केयर को कॉल किया। आई टोल्ड दैम कि चार बोल्ट है वो अलग अलग साइज़ के हैं। तो ये फिर उन्होंने बोला कि आप शेयर करो पुराने बोल्ट की इमेजेस, सॉरी स्पेसर्स की इमेजेस। तो पुराने स्पेसर की जब मैंने इमेज शेयर की और नई इमेज शेयर करी, तो दे सेट न्यू वाले में तीन सेम साइज़ के होंगे, एक डिफरेंट होगा, बट उसमें दो सेम साइज़, एक डिफरेंट एक डिफरेंट। तो इस बार भी उनके एंड से यही मिस्टेक हुई वापस। सो उन्होंने वो लकीली मेरे पास पुराने स्पेसर्स थे। तो पुराने स्पेसर्स में जो सबसे छोटा वाला था वो 8 mm का था। तो उन्होंने पुराने स्पेसर से कप निकाल के आप न्यू स्पेसर्स में यूज़ करो। तो वो मैंने न्यू स्पेसर्स में डाला। तो तीनों सेम साइज़ के हो गए, एक डिफरेंट, एक 3 mm का हो गया, बाकी तीनों 8 mm के हो गए। पुराने स्पेसर्स नहीं रहते मेरे पास तो मोटोटॉक को वापस भेजना पड़ता एक न्यू सेट ऑफ स्पेसर्स मेरे लिए, क्योंकि इस बार भी उन्होंने दे डिड द सेम मिस्टेक। उन्होंने दो सेम साइज़ के भेजे और दो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के। तो बट जब मैंने पुराने स्पेसर से एक स्पेसर्स निकाला एज टोल्ड बाय देम, उसके बाद फिक्स करा, तो उसके बाद ये फिट हो गए इजीली। काफ़ी मशक्क़त लगी है। मशक्क़त लगने के बाद काफ़ी सही है, फिट हो गई है। अबे टाइट हो गए हैं ये चारों साइड से। अब काफ़ी सही फिट हो रहा है। वाह, अभी ये क्या नॉइस थी। कई स्पेसर्स के चक्कर में मैं बस एक बार फिट हो गए हैं। बट काफ़ी मतलब ये है कि आप करेक्ट स्पेसर्स नहीं भेज रहे हो। अब मतलब वो तो मैंने ट्राई कर लिया घर में। अगर कोई बाहर गया मैकेनिक पे, मैकेनिक बोले कि आपको इसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद आप करके लगा लो। तो दैट डजेंट मेक सेंस ना, कि अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करवा लो इसी के चक्कर में कि स्पेसेस फिट होने के लिए, तो स्क्रू टेढ़ा करवा लो, ये करवा लो कि बस बाइक में फिट हो जाए, उसके बाद आपको पता चले कि भाई स्पेसर्स का ही इशू था। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। फाइनली ये फिट हो चुका है। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं अभी।